आगे ये शब्द कहना क्या चाहता है। जो क्लैरिटी शब्द है इसको हिंदी में स्पष्टता कहते हैं। अब यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बातें स्पष्ट आपके सामने करूँगा जिनसे हम व्यर्थ हो जाते हैं, जिनसे हम दुखी हो जाते हैं और इस बिजनेस को छोड़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर कर लो, बिल्कुल अपने दिमाग का ढक्कन खोल के दिमाग में डाल लो कि हर कोई आपकी नहीं सुनेगा। सीधी सिंपल सी, हर कोई आपकी नहीं सुनेगा, क्योंकि हर कोई अगर आपकी सुनता तो इस धरती पर, इस धरा पर, इस प्रकृति पर सब लोग एक जैसे होते। क्या सभी डॉक्टर बनते हैं? नहीं बनते। क्या सभी लोग इंजीनियर बनते हैं? नहीं बनते। क्या सभी लोग मास्टर बनते हैं? नहीं बनते। सभी लोग आईएएस आईपीएस बनते हैं? नहीं बनते। सभी लोग नेतागिरी करते हैं? नहीं करते। मतलब हर काम हर किसी के लिए नहीं है। और जब हर काम हर किसी के लिए नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ भी हर कोई आपकी नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा मतलब नहीं सुनेगा। बिल्कुल क्लैरिटी आपको देने वाला हूँ आज मैं कि यहाँ बिल्कुल ध्यान दिमाग में बिठा लीजिए कि हर शख्स आपकी नहीं सुनेगा, हर कोई आपकी नहीं सुनेगा। दूसरी बात क्या है कि हर कोई समझेगा भी नहीं। आपके प्लान को हर कोई नहीं समझेगा। जिसको ज़रूरत है वही समझेगा। ऐसे लोग भी बैठ जाएंगे आपके सामने जिनको ज़रूरत ही नहीं है, या जिनको ज़रूरत का आभास ही नहीं है। मतलब ज़रूरत तो है लेकिन आभास नहीं है। तो जब आभास नहीं है तो वो समझेगा ही नहीं। आप कितना भी उसे समझा लेना वो समझेगा नहीं। ये बिल्कुल स्पष्ट कर लेना कि हर कोई सुनेगा नहीं, हर कोई आपके प्लान को समझेगा नहीं। तो फिर कौन समझेगा? जो हमारे जैसा हो, जो हमारी तरह सोचता हो, जिसको जीवन में हमारी तरह नाम बनाने की लालसा होगी, है ना, जिसको पैसा कमाना होगा, जो टाइम फ्रीडम चाहता होगा, जो मनी फ्रीडम चाहता होगा, जो मान सम्मान चाहता होगा, जो घूमना फिरना चाहता होगा और जो चाहता होगा कि वो लोगों के साथ मिलकर काम करे। ऐसा व्यक्ति ही आपकी बात सुनेगा, हर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तीसरी बात मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि हर कोई देखेगा भी नहीं, कोई नहीं देखेगा। आप कितना ही अच्छा स्टेटस लगा लो, कितनी अच्छी टेस्टमनी लगा लो, कितना ही अच्छा प्लान दिखा लो, कितना ही अच्छा फोल्डर बना लो, कितने अच्छे डायरी पे आप मेंशन करना शुरू कर दो, हर कोई आपके इस प्रोजेक्ट को देखेगा नहीं। हर कोई आपकी टेस्टमनी को देखेगा नहीं, हर कोई आपके अचीवमेंट को देखेगा नहीं। बेशक कुछ भी कर लेना, बेशक कुछ भी कर लेना। मैं कहता हूँ कि आप रोज़ के 50 करोड़ भी कमा लोगे ना इस बिज़नेस से, तब भी ऐसे लोग मिलेंगे जो आप में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे, आपकी तरफ देखेंगे नहीं, आपको सुनेंगे नहीं, आपकी बात मानेंगे नहीं। आप समझ रहे हैं? तो हर कोई आपकी तरफ देखेगा भी नहीं, हर कोई आपके काम की तरफ झांकेगा भी नहीं। तो जब झांकेगा नहीं तो हमें दुख किस बात का? मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि हर सामने वाला व्यक्ति आपका प्रोस्पेक्ट है, एक संभावना है कि वो आपका प्रोस्पेक्ट है। वो हो सकता है आपको सुन ले, वो हो सकता है आपको समझ ले, हो सकता है आपकी टेस्टमनियों पर वो ध्यान दे, देखे आपको अचीवमेंट लेते देखे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बिजनेस का पार्ट बने। ये बिल्कुल भी कहीं लिखा नहीं है, किसी डायरी में, किसी किताब में, किसी भी जगह ऐसी मेंशन नहीं है कि वो आपके बिजनेस का पार्ट बनेगा। तो बिल्कुल स्पष्ट कर लें कि हर कोई मेरे इस बिजनेस प्लान को देखेगा नहीं, हर कोई मेरी टेस्टमनी को देखेगा नहीं, हर कोई मेरे अचीवमेंट को देखेगा नहीं। घर के लोग भी नहीं देखते हैं, और तो छोड़ो, बाहर की छोड़ दो, है ना। बहुत सारे लोग अभी आगरा टूर करके आए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आज भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके आगरा के फ़ोटो घर के लोग उन्हें नहीं देखे होंगे। उन्होंने ये जानने का प्रयास नहीं किया होगा कि आपने आगरा में क्या क्या किया। वो रह रहे हैं आपके साथ, है ना। तो आप समझ जाइए। तो जब आपके घर के लोग भी आप में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं तो दूसरे लोग कैसे लेंगे? और सबकी गारंटी तो है ही नहीं। तो बिल्कुल क्लियरिटी है। आगे हम और बात करने का प्रयास करते हैं कि ये स्पष्टता कहती क्या है, कहाँ कहाँ हमें स्पष्ट रहना है। ये कहते हैं कि हर कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा भाई, कोई ज्वाइन नहीं कर लेगा जो आपके जैसा होगा, हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। आप सोचो कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं प्लान दिखाऊं वो ज्वाइन कर ले, नहीं। प्लान दिखा सकते, ये आपके अधिकार में, लेकिन ज्वाइन कराना
ये उनका विवेक है कि वो ज्वाइन करेंगे हमारे साथ या नहीं करेंगे। तो हर कोई आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा, ये बिल्कुल क्लियर कर लेना आप। तो इसलिए दुखी नहीं होना है कि भाई इसने ज्वाइन नहीं किया, ये तो मेरा बहुत अच्छा मित्र था, ये मेरा बहुत अच्छा पड़ोसी था, ये मेरा बहुत अच्छा रिश्तेदार था, अरे ये तो मेरा जीजा था, अरे ये तो मेरा साला था, है ना, और इस साले ने भी ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ। तो ये कभी मत सोचना, कभी मत सोचना, क्योंकि आपको मैं बिल्कुल क्लैरिटी दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। और अगली बात है कि हर कोई काम नहीं करेगा, मतलब कुछ ज्वाइन भी कर लेंगे, मान लीजिए किसी शर्म की वजह से, किसी लाचारी की वजह से, किसी भी सहयोग की वजह से, किसी दबाव की वजह से आपके साथ ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन काम नहीं करेंगे। हाँ, उसमें आपका अपलाइन भी हो सकता है, आपका डाउनलाइन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है भाई। हर कोई आपके साथ बिजनेस में काम नहीं करेगा। आ जाएगा, उसको भी अमीरी चाहिए, उसको भी पैसा चाहिए, उसको भी घूमना फिरना चाहिए, लेकिन वो मेहनत करने से, वो लोगों से बात करने से कतराता है। तो जब आदमी काम नहीं करेगा तो फिर ये सब चीज़ें मिलेगी कैसे? तो उसके लिए हमारे गुरुजी कहा करते थे कि प्रमोद जी, ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर में क्या होता है कि आगे ड्राइवर होता है और ड्राइवर के साथ 4 अच्छी सी सीटें होती है ना। तो जो बढ़िया लोग होते हैं वो उनको अपने साथ बिठा लेता है, और बाकी पीछे जो ट्रॉली लगी होती है उसमें कूड़ा कबाड़ा सब भर लेता है। तो आपको पता है कि आपके साथ 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, क्या 20 के 20,000 लोग काम करेंगे? नहीं करेंगे ना, क्योंकि बिल्कुल क्लियर है कि भैया हर कोई काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आप देखो आज के टाइम में टीम ईगल का विस्तार अगर हम जाने तो लगभग 20,000 लोग टीम ईगल के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन पैनल पे कितने हैं? 283 लोग, 284 लोग। तो आप समझ जाओ कि जब हर कोई ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं करेगा, हर कोई सीखेगा नहीं, तो हर कोई काम भी नहीं करेगा। ये पक्की सी बात है। आगे चलते हैं। हर कोई 12 स्लॉट तक भी नहीं पहुंचेगा भाई। कुछ लोग 5 पे दम तोड़ देंगे, कुछ लोग तो 3 पे, कुछ लोग 1 पे ही दम तोड़ देंगे, कुछ लोग 2 पे दम तोड़ देंगे, कुछ 3 पे तोड़ देंगे, कुछ 4 पे तोड़ देंगे, कुछ 5 पे तोड़ देंगे, कुछ 6 पे तोड़ देंगे, कुछ 7 पे, कुछ 8 पे। और ऐसे ऐसे महान मूर्ति भी होंगे जो 11 पे दम तोड़ देंगे, यानी कि 12 बहुत पास है लेकिन फिर भी दम तोड़ देंगे, वो 12 स्लॉट तक पहुँचे नहीं। और कुछ ऐसे महान मूर्ति मिलेंगे जो 12 तक पहुँचेंगे, उसके बाद दम तोड़ देंगे, इस बिज़नेस से गायब हो जाएंगे। आप समझ रहे हैं? तो हर कोई 12 स्लॉट तक आपके इस बिज़नेस में पहुँचेगा नहीं। ये बिल्कुल क्लियरिटी आप बना के चलना कि भाई आज जो सर बता रहे हैं, जो प्रमोद आनंद जी बता रहे हैं, जो गुरुजी बता रहे हैं, बिल्कुल सच्ची और स्पष्ट बात है कि भाई हर कोई ज्वाइन भी नहीं करेगा, हर कोई काम भी नहीं करेगा, हर कोई 12 स्लॉट तक पहुँचेगा भी नहीं। ठीक, आगे और हम समझने का प्रयास करते हैं। हर कोई मीटिंग में नहीं आएगा। जैसे आप देखते हो, मैंने अभी कहा ना कि 15,000 20,000 के आसपास की गैदरिंग है टीम ईगल की, लेकिन 285 लोग सिर्फ यहाँ बैठे हैं। तो हर कोई जूम पर भी नहीं आएगा। जूम पर आने में भी दिक्कत है। क्यों? या तो समय मैच नहीं करता, या डाटा नहीं है ना, या कुछ भी ऐसा कारण है, या नींद बहुत आती है। नींद बहुत प्यारी है कि भैया हमें तो सोना है, हमें तो मीटिंग में आना नहीं। या ज्ञानी बहुत बड़ा है, बोला हमें तो सब पता है, हमने पूरी दुनिया देखी है, उससे पूछो पासपोर्ट है, बोला वो तो नहीं बनवाया, तो आधार कार्ड से ही हमने दुनिया देखी है, सारी दुनिया, है ना। तो क्योंकि मोदी जी ने आधार कार्ड बनाया तो आधार कार्ड से दुनिया इंसान देख सकती है। हमारे इंडिया में तो बिल्कुल देख सकते हैं। तो ऐसे आपको महान मूर्ति मिलेंगे जिनकी पहचान पत्र नहीं है, जिनका राशन कार्ड नहीं है, जिनका आधार कार्ड नहीं है ना, जिनका किसान पत्र नहीं है, जिनका अकाउंट भी नहीं है, और उनसे बात करो और कहेंगे हमने दुनिया देखी है, दुनिया देखी है। तो बड़ी बड़ी हंसी आती है इस चीज़ से। तो हर कोई मीटिंग में नहीं आएगा, पक्का 100%। और ये स्पष्टता और मैं आपको दे दूं कि हर कोई टूर पर भी नहीं आएगा, टूर पर नहीं आएगा। हर कोई टूर को ज्वाइन नहीं करेगा, कितना भी आपका प्रिय हो। आपको लगता हो कि मेरे शर्मा जी, मेरे वर्मा जी, मेरे पांडे जी, मेरे फलाना जी, मेरे दुबे जी, मेरे चौबे जी, मेरे चतुर्वेदी जी, ये मेरे साथ रहेंगे ना, सही समय पे गोली फिट कर देंगे, नहीं जाएंगे टूर, पहुँचेंगे नहीं। मेरी घरवाली बीमार, मेरा बच्चा बीमार, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, मेरा नुकसान हो गया,
बिल्कुल भी नहीं, आपको टूर पे नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि वही बात है कि क्लैरिटी नहीं है कि ये बिज़नेस हमने क्यों जॉइन किया है। और अगर क्लैरिटी है तो चीज़ों की क्लैरिटी नहीं है कि इस बिज़नेस को बड़ा करने के लिए किन चीज़ों को पालना ज़रूरी है। टूर भी तो एक वास्तव में चीज़ है। इस सफलता को पाने के लिए, इस मंच पे कुछ पाने के लिए अगर आप मीटिंग टूर नहीं करते हैं तो फिर आप बड़ी सफलता का सपना देखना भूल जाइए। ठीक है? तो अगली बात क्या है स्पष्टता की, कि हर कोई फ्रंट पे भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि लोगों को मरने की आदत नहीं है। लोगों को मरने की आदत नहीं। हमारे गुरुजी क्या करते थे कि कुछ लोग रैली में सबसे आगे होते हैं, सबसे आगे होते हैं, और कुछ लोग रैली में सबसे पीछे होते हैं। जो लोग सबसे पीछे होते हैं वो भागने में सबसे आगे होते हैं। जैसे पुलिस की लाठी चार्ज हुई है ना, और क्या बोलते हैं, आंसू गैस के गोले फायर हुए रैली में, या कुछ भी ऐसा हुआ है ना, वाटर जो है प्रेशर मारा गया, तो जो भागने वाले हैं वो सबसे पीछे जो थे वो सबसे आगे मिलेंगे आपको। इसी प्रकार से इस बिजनेस में, इस दुनिया में, इन सब रिश्तों में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिखावा करेंगे कि हम फ्रंट पे हैं, लेकिन वास्तव में उनका निशाना कहाँ होता है कि अगर भागना पड़े तो यहाँ से हम भाग लेंगे। यानी उनके झोले में दूसरा तीसरा ऑप्शन होता है, और दूसरा तीसरा ऑप्शन होने की वजह से वो फ्रंट पे नहीं आते। उनको पता है कि फ्रंट पे आएंगे तो इस ऑप्शन की जो है बात खुल जाएगी। वो इसलिए फ्रंट पे नहीं आते क्योंकि वो मेहनत से डरते हैं, वो काम चोरी करते हैं, वो उन्हें काम करना आता नहीं या करना चाहते नहीं, लिस्ट बनाना चाहते नहीं, फील्ड में उतरना नहीं चाहते, इसीलिए फ्रंट पे नहीं आते। उनको पता है कि फ्रंट पे आएंगे तो पकड़ लेंगे लोग कि भाई ये तो रोज़ आके बोलता है लेकिन दिखता तो कुछ नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हर कोई फ्रंट पे नहीं आएगा। ये बिल्कुल क्लैरिटी अपने आप दिमाग में स्पष्ट कर लीजिए, है ना। तो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि क्या क्या ऐसी बातें हैं जो हमें क्लियर हैं। और सबसे लास्ट में अंतिम बात मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि हर कोई अपने सपने को पूरा नहीं करेगा, क्योंकि लोग ऐसे भी हैं जो निष्काम आए हैं और निष्काम ही चले जाएंगे। मतलब जीवन ऐसे ही मिला था और ऐसे ही गवा के निकल लेंगे, कुछ भी बड़ा करेंगे नहीं। और अगर ऐसे ना होते तो आपके, मेरे या किसी के भी दादा परदादा, किसी का तो नाम होता, किसी को तो पिक्चर होती, कहीं तो ऐसा होता जो दुनिया उन्हें जानती। अगर नहीं जानती है इसका मतलब उन्होंने एकांकी जीवन जिया, उन्होंने अपने आप को सुकोड़ के रखा, कभी अपने आप को सामने प्रस्तुत नहीं किया और वो यहाँ से निकल लिए। ऐसे भी लोग आपके साथ आएंगे, इस बिजनेस में होंगे, लेकिन वो अपने सपने कभी पूरे नहीं करेंगे, पर इस बिजनेस का हिस्सा बन के रहेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल क्लियरिटी समझ में आई होगी। अब अगला सवाल बनता है, तो हम क्या करेंगे? ये भाई आपने बता तो दिया गुरुजी कि ये सब चीज़ें हमारे साथ होनी है, हम अब क्या करें? तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम उदास हो जाएं। हाँ यार, कोई ज्वाइन नहीं कर रहा, कोई बात मान नहीं रहा, कोई मीटिंग में आ नहीं रहा, कोई ट्रेनिंग पे जा नहीं रहा, कोई सपने पूरे करने के लिए दौड़ नहीं रहा, कोई फील्ड में काम नहीं कर रहा। हम उदास हो सकते हैं, हम टेंशन ले सकते हैं, या फिर हम शांत बैठ जाएं, हम भी छोड़ के बैठ जाएं, अरे छोड़ो यार, कोई फायदा नहीं, ये सिस्टम ही ठीक नहीं है ना। यहाँ पे पता ही नहीं चलता कि कौन सी इनकम किसको चली गई, स्ट्रक्चर समझा ही नहीं आता। 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, समझ में नहीं आ रहा स्ट्रक्चर क्या आप बता रहे हैं। तो हम शांत बैठ जाएं, छोड़ो, अरे हमसे नहीं होगा मेटावेर लाड। फिर हम कमियां किस में निकालेंगे? लाडो सर में। हम कमियां किस में निकालेंगे? पांडे सर में। हम कमियां किस में निकालेंगे? अपने अपलाइन में। बोलो आनंद सिंह जी ऐसे हैं, बोला रावत जी ऐसे हैं, बोला प्रिंस जी ऐसे हैं, बोला तेजपाल जी ऐसे हैं। हम ऐसी कमियां निकालेंगे। सही मायने में हम क्या हैं? हम शांत बैठना चाहते हैं, हम कुछ करना नहीं चाहते हैं, इसलिए हम कमियां निकालेंगे, है ना। और हम फील्ड पे जाने का मन ही नहीं करेंगे। बोला क्या करेंगे फील्ड पे?
क्या करें फिर, हम फील्ड पे ना जाएं? इतना सब कुछ है, हर कोई हमारा सुनेगा नहीं, हर कोई ज्वाइन करेगा नहीं, ज्वाइन करेगा तो हर कोई काम करेगा नहीं, हर कोई ट्रेनिंग में आएगा नहीं, हर कोई टूर पे आएगा नहीं। जब हर कोई नहीं करेगा तो फिर हम पागल हैं, हम क्यों फील्ड में जाएं? हम तो ना जाएंगे भाई फील्ड में। फील्ड में जाके अपनी मतलब एनर्जी को व्यर्थ करें, पैसे को लगाएं, है ना, लोगों को प्लान दिखाएं, लोगों को कन्विंस करें, लोगों को रिक्वेस्ट करें, तो हमें फील्ड में नहीं जाना चाहिए। हैं, आगे क्या है, हम लोगों से बात करना ही छोड़ देते हैं। छोड़ो, कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नहीं होता। और ये बात धीरे धीरे हम मान जाते हैं कि बात करने से कुछ नहीं होता, प्लान दिखाने से कुछ नहीं होता, लोगों को ज्वाइन कराने से कुछ नहीं होता। ये सब बेकार की बातें हैं, ये बिज़नेस बेकार है, ये टॉपिक पहनाने का बिज़नेस है। लेकिन इस बिज़नेस पे रिसर्च कीजिए आप। रिसर्च करेंगे तो बहुत सारे ऐसे देश मिलेंगे जो आज नेटवर्क मार्केटिंग की बदौलत बहुत सारे लोगों को पैसे वाला बना चुके हैं। बहुत सारे लोगों की इकोनॉमी नेटवर्क मार्केटिंग की वजह से ही इफ़ेक्ट करती है, बहुत सारे देशों की। आप समझ रहे हैं? तो कहने का मतलब यह है कि फिर हम क्यों नहीं कर सकते? पर हमारे पास एक छोटा सा विकल्प है कि छोड़ो यार, हमसे नहीं होगा, हम सिर्फ इतना सा एडजस्ट कर लेते हैं, हमसे नहीं होगा। और हम क्या कहते हैं, हम प्लान दिखाना बंद कर दें, बिल्कुल सर छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं। जूम पे भी प्लान दिखाना बंद कर देंगे, फिजिकली तो छोड़ो, जूम पे भी, अरे यार कुछ होता तो नहीं, क्या करेंगे प्लान दिखा? नए तो लोग आते नहीं हैं, 2-4 लोग नए आते हैं, उनको तो कोई भी प्लान दिखा देगा, हम ही हैं कि नहीं, हम क्यों रिसर्च करें? तो हम ऐसी बातों से अपने आप को बेकार करते रहते हैं। और जैसे हम बेकार करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपनी क्लैरिटी को, अपनी स्पष्टता को गंदा करते रहते हैं, गार्बेज डालते रहते हैं, उसमें कूड़ा डालते रहते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं कोई फ़ायदा नहीं है सर, 500 की संख्या ही नहीं हो रही है, बंद कर दो इस जूम को, इस जूम को चलाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो जूम को हम बंद कर दें क्या? हैं? नहीं, ये हमारे मन में सारी बातें आती हैं कि नहीं आती? 100% आती हैं, लेकिन उन्हीं के मन में आती हैं जिनकी आज भी स्पष्टता क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कि इस बिज़नेस में हम आए क्यों, इस बिज़नेस को बड़ा क्यों करना है, कैसे करना है। जब क्लियरिटी नहीं है तो इसीलिए सब समस्याएं। अब एक सवाल और उठता है, तो हम क्या करें? टूर पे जाना बंद कर दें? मेरी टीम से एक भी नहीं गया तो मैं भी जाना बंद कर दूं? लोग कर देते हैं, बोला मेरी टीम ही नहीं गई तो मैं क्या करूँगा सर जाके, है ना। या फिर ऐसी भी सलाह देते हैं, अरे मैं नहीं जा रहा तुम भी मत जाओ, छोड़ो ना, मैं नहीं जा रहा तुम भी मत जाओ। लेकिन कुछ लोग इससे आगे बढ़ जाते हैं, ट्रेनिंग लेना और देना बंद कर दें क्या? ये भी हमारे पास विकल्प है, हम ट्रेनिंग लेना और देना बंद कर दें, बंद कर सकते हैं। लेकिन सोचो, विचार करो कि जो लोग वास्तव में यहाँ कामयाब होने आए, जब उनको ट्रेनिंग नहीं मिलेगी तो उनको असुविधा होगी कि नहीं होगी? होगी। और जो नहीं आए उनके चक्कर में हम वो भी बंद कर दें जो वास्तव में करना चाहते हैं। कहते हैं ना, स्कूल की क्लास में, किसी भी क्लास में 1 या 2 बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं, और लगभग 80% बच्चे सामान्य या सामान्य से नीचे होते हैं। तो क्या टीचर पढ़ाना छोड़ देता है? क्या सरकार स्कूल बंद कर देती है कि ये तो पढ़ने वाले 80% तो है ही नहीं, ये तो 33% के लिए सिर्फ मशक्क़त कर रहे हैं? नहीं, वो स्कूल चलता है, वो टीचर पढ़ाता है, किन के लिए? उन 2 बच्चों के लिए, कि ये 2 जो है ना, यही मेरा अनमोल रतन है, यही भारत के लिए काम आएंगे, है ना। तो ऐसे ही हमें भी यहाँ करना पड़ता है। क्या हम नई चीज़ें सीखना बंद कर दें? हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन हम कर सकते हैं। तो जो लोग क्लियर नहीं होते वो नई चीज़ें सीखना बंद कर देते, बोला कुछ नहीं होता, प्रमोद सर तो ऐसे ही आते हैं, बकवास करके चले जाते हैं, कुछ होता है क्या ही नहीं। अरे ये शब्द तो हम भी जानते हैं, है ना, ये डेफिनेशन तो हम भी जानते हैं। पवन सर हमारे ऐसे ही आते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं। हमारे रवि सर आते हैं, पता नहीं इधर उधर की बातें करते हैं, चले जाते हैं, समझ में नहीं आता क्या कहना चाह रहे हैं। हमारे मिलन सर आते हैं, वो एक ही तरह का राग बार बार गाते हैं, उससे क्या होता है? ऐसी बातें करते हैं। तो क्या हम भी सीखना बंद कर दें? नहीं। अगर हमारे सपने हैं
तो हम उसे बिल्कुल पूरा करेंगे और हमें जो भी सिखाया जाएगा, मैं अक्सर कहता हूँ और मेरे टीम सीनियर, मेरे अपलाइन दीपक सर भी अक्सर कहते हैं कि हर ट्रेनिंग से कुछ न कुछ हमें नया ज़रूर मिलता है। मेरे जीवन में आज तक कोई भी ऐसी ट्रेनिंग नहीं हुई जिससे मुझे कुछ नया नहीं मिला हो। आपको मिलता है, नहीं मिलता, हमें नहीं पता। हमें अक्सर हर ट्रेनिंग से कुछ न कुछ रोज़ नया मिलता है, तो हम सीखना बंद क्यों करें, है ना। तो हम अपने सपने को भूल जाएं, ये भी हमारे पास ऑप्शन है। ये छोड़ें यार, कुछ होता तो नहीं है, इन ट्रेनिंगों से भी कुछ नहीं होता। 12 स्लॉट करके बैठ गए हम, 11 स्लॉट करके बैठ गए हम, नीचे से लोग आ ही नहीं रहे। नीचे से लोग नहीं आ रहे तो पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा तो मोमेंट नहीं हो रहा, मोमेंट नहीं हो रहा तो मन अच्छा नहीं हो रहा। तो क्या हम अपने सपने भूल जाएं? नहीं। तो इस चीज़ के लिए एक बात हमेशा याद रखना, हमारे गुरुजी कहा करते थे कि पहले की माता बहनें चूल्हे पर रोटी बनाया करती थी, चूल्हे पे सब्जी बनाया करती थी। एक बार आग बुझ गई, क्या छोड़ देती थी? बोला छोड़ दो, अब सब्जी नहीं बनानी है, अब रोटी नहीं बनानी है। बोला आग बुझ गई, दोबारा उसको सुलगा, दोबारा फूकनी लेकर उसमें फूक मारती थी, है ना। बारिश के मौसम में भीग रही हैं, फिर भी चूल्हे पर रोटी बन रही है, सिर्फ चूल्हे को बचाया हुआ है और बार बार उसमें फूक मार रही हैं, बार बार रोटी बना रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस रोटी से उनका और उनके परिवार का पेट भरेगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्या हम अपने सपने छोड़ दें, भूल जाएं? अगर भूल जाएं तो अच्छी बात है, तब तो फिर हम कोई दूसरा दरवाज़ा ढूंढेंगे। और हमारे गुरुजी एक बात और भी कहा करते थे कि जिसको नेटवर्क मार्केटिंग का चस्का लग गया ना, वो साला इसके बिना कभी रहेगा नहीं। वो 2 4 6 साल बाद कान पकड़ लेगा, बोला अब नहीं करूँगा, रगड़ लेगा नाक, बोला अब नहीं करूँगा, फिर पता चलेगा फिर किसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया उसने, करेगा जरूर। तो जब बार बार आप कंपनी ज्वाइन कर रहे हो, बार बार सिस्टम ज्वाइन कर रहे हो, तो एक बार मेहनत कर लो ना भाई, बार बार ज्वाइन करने की, बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ रहे हैं आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अब बात आती है तो फिर हम करें क्या? अभी तक हमारे पास सारी चीज़ें नेगेटिव थी, अब हम पॉजिटिव की तरफ जाने का प्रयास करते हैं कि भैया आगे बढ़ें। किसके साथ? कॉन्फिडेंस के साथ। कोई आपके साथ आता है तो भी, नहीं आता है तो भी, कोई आपकी सुनता है तो भी, नहीं सुनता है तो भी, हमारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होगा। हम आगे बढ़ेंगे, मतलब बढ़ेंगे, है ना। और आगे बढ़ेंगे किसके साथ? नॉलेज के साथ। तो जब नॉलेज के साथ आगे बढ़ेंगे तो हम सीखने भी आएंगे, हम टूर पे भी जाएंगे, हम ट्रेनिंग में भी आएंगे, हम जूम पे भी आएंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ नॉलेज मिलती है, यहाँ पे ज्ञान मिलता है, यहाँ पे वो चीज़ें मिलती हैं जो हमारे सपनों को साकार करने के लिए बहुत आवश्यक हैं। और लास्ट में जब विजय यात्रा हमारी है, जब विजय यात्रा हमारी है और हमें अपना नाम बनाना है, तो फिर हम किसी और की शक्ल क्यों देखें? हम ये क्यों सोचें कि ये हमारे साथ नहीं कर रहा, ये हमारे साथ नहीं आ रहा, ये हमारे साथ मेहनत नहीं कर रहा, ये हमारे साथ नहीं खड़ा हो रहा। हमें ये सब बातें त्याग देनी चाहिए। यात्रा हमारी है, विजय यात्रा हमारी है, इसके मिस्टर विजय हम हैं और हम विजय पाकर रहेंगे। ये बात हमारे मन में हमेशा रहनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंग ही हमें काम करते रहना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आज के इस सेशन से आपको बहुत कुछ मिला होगा। आज जो मैंने शब्द आपको दिया, क्लैरिटी, अपने आप में बहुत बड़ा शब्द था, इसको समझना बहुत आसान नहीं है। आपके जीवन में ये शब्द क्या रंग भरेगा मुझे नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता था मैंने आपको देने का प्रयास किया।